देखिए यहाँ एचसीएफ एलसीएम का आज तो हम लोग कैलकुलेशन वाला, ऑलरेडी मैंने कैलकुलेशन का बहुत सारा पोर्शन करवाया हूँ, लेकिन ये भी एक कैलकुलेशन का पोर्शन है। तो इसके लिए भी आप ध्यान से देखिए कैसे ये सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछेंगे बार बार। क्या आप है तैयार? सिंपल सा बात। यहाँ देखो, अब ये क्वेश्चन है क्या, इसमें कह रहा है 2 का पावर क्यूब इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 7, और आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। यहां भी पैटर्न देखिए, यहां भी पैटर्न देखिए, आरआरबी में आया हुआ था। जब भी एलसीएम अगर निकालने बोलता है ना, तो करेंगे क्या, पहले देखो वह नंबर जो सब में कॉमन है। कम ऑन, किसमें? सब में कॉमन है। तो सब में कॉमन कौन कौन सा दिख रहा है? 2, 2 और उधर क्या है? 2, सब जगह 2 दिख रहा है। लेकिन 2 का भी हाईएस्ट पावर, कौन सा पावर? हाईएस्ट, सबसे बड़ा पावर लेंगे। तो 2 का सबसे बड़ा पावर कौन है? 3, 4 की 1 है? 4 है, तो 2 का पावर 4 ले लिया, ठीक है। फिर देखो और कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। कम ऑन, तीनों में दिख रहा है। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन है जी? 3 है। तो हमने कितना लिखा? 3 का पावर 3 कर दिया। और अच्छा देखो, ऑप्शन का फायदा क्या होता है ना, कि बहुत सारा आप इलिमिनेट ऐसे भी कर सकते हो। ये दोनों बंदर तो हट गया यहीं से, ठीक है, अभी नन ऑफ दिस भी रख सकते हैं, लेकिन पहला ऑप्शन, ये बी नंबर तो ऑप्शन हट गया ना कंपटीशन से बाहर। क्यों? क्योंकि आंसर तो 2 का पावर 4 से आना है। अब बचा फर्स्ट और थर्ड है। अब बताओ क्या लग रहा है? उसके बाद 5 बचा, तो 5 का पावर 2, 5 का पावर 1, 5 का पावर 4, क्या होना चाहिए? 5 का पावर 4 होना चाहिए। ये देख लीजिए, 5 का पावर 4, तो ये भी दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, कंपटीशन चल रहा है। 7 में आ जाओ जी, 7 यहां है, लेकिन वहां पर नहीं है। लेकिन 2 में आप कॉमन देखिए, 2 में तो 7 इंटू 7 का स्क्वायर दिख रहा है, तो पावर क्या होगा? 7 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर होगा। तो देखो 7 का स्क्वायर कहां पे दिख रहा है? ये 7 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर यही है। हमको वैसे लास्ट का चेक करने की जरूरत भी नहीं, जबकि निकाल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन होने का पता चला क्या फायदा हो रहा है, ये भी है। ऐसे नन ऑफ दिस के कारण हम ट्राई करेंगे। 7 का स्क्वायर हो गया, अब क्या करेंगे बताओ? कुछ और बच रहा है क्या? सब तो आ गया ना। हाँ, क्या 11 दिख रहा है? तो एक हम लोग का क्या होना चाहिए था? 11 भी होना चाहिए था। जो तीनों में कॉमन है वो भी लेंगे, 2 में कॉमन है वो भी लेंगे, एक जगह है वो भी हम लोग लेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर सिर्फ लेना है, ठीक है। तो इस प्रिंसिपल पे अगर हम लोग काम करेंगे तो ऑप्शन नंबर वी आर हैविंग व्हाट? सी, कॉमन ये हो जाएगा 3, ठीक है, ये इसका आंसर है। ये देख लीजिए। हाँ बोलिए। हाँ, एचसीएफ अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता तो एचसीएफ क्या होता? बताया था कि जो सब जगह कॉमन होना चाहिए, और उसका पावर कौन सा लेंगे? लोएस्ट वाला, कम वाला लेना है। तो बताओ, तो अगर एचसीएफ की कैलकुलेट करना बोल दे, एचसीएफ इसमें, तो क्या 2 सब जगह है? तो हाँ, तो 2 का पावर कौन सा लेंगे? 1 लेंगे, छोटा वाला पावर, छोटा छोटे मियाँ लेना है इसमें, ठीक है। और बताओ 3 कौन सा लेंगे? 3, ये 3 का पावर अभी भी कितना लेंगे? 1 लेंगे। 5 सब जगह है, लेकिन कितना लेंगे? 5। तो ऑप्शन बस हो गया। 7 सब जगह था क्या? नहीं है, 7 है ही नहीं, उसको लेना ही नहीं, लेना ही नहीं है जी, ठीक है। 11 है सब जगह? नहीं, सब जगह, सब जगह, कम ऑन, सब जगह। ये एलसीएम में फायदा मिलता है। एलसीएम में तीनों जगह होने से भी चलता है, 2 जगह कॉमन होने से भी चलता है, एक जगह भी होने से चलता है। लेकिन एचसीएफ में क्या बताया था? तीनों जगह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बात समझ में आया? जो तीनों में दिखे, तीनों में दिखे, ठीक है। ये ध्यान से देखिए, तो इसका क्या होना चाहिए था बताओ? 30। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या होता? नन हो जाता। इसमें से क्या होता? नन ऑफ दिस, ऊपर में से कोई भी नहीं, मतलब नन ऑफ दिस आता आपका, ठीक है। तो इस पैटर्न पे हम काम करते हैं, एचसीएफ भी निकल जाता है, एलसीएम भी निकल जाता है, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए जल्दी से। एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, पूरा बनना चाहिए जी। अगर आ गया, और सब आता ही एग्जाम में, ऐसा पूछता ही क्वेश्चन, ठीक है, तो छूटना नहीं चाहिए आप लोग का। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिएगा, तो ये क्वेश्चन भी जो है ना, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया है क्वेश्चन। अब देखो क्या है कि इसका इसका और इसका आपको कैलकुलेट करना है एचसीएफ, ये एचसीएफ निकालना है। मैंने एलसीएम एक्स्ट्रा बोल दिया कि एलसीएम भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि एचसीएफ कैलकुलेट करना है। एचसीएफ के लिए क्या बताया था कि जो तीनों में कॉमन, और छोटा वाला नंबर लेना है जो तीनों में कॉमन दिख रहा है। बताइए क्या कॉमन दिख रहा है? 2 दिख रहा है सब में कॉमन, 2, और ये क्या हो गया? 2।
तो हम लोग क्या ले लेंगे 2, क्या लेंगे 3 ले सकते हैं बताओ, 3 सब में है तो हाँ 3 सब में है, क्या 4 सब में है, नहीं है, 7 सब में है, 9 सब में है, 11 सब में है, नहीं, बस आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन एलसीएम अगर पूछता तो क्या होता बताओ, 2 इंटू 3 तो होता ही, 7 भी होता, 9 भी होता, 11 भी होता और 5 भी होता और 4 भी होता, 4 भी जो बचा हुआ है वो भी होता। ठीक है, लेकिन 4 का क्या लिख सकते थे बताओ, 2 का पावर 2, और ये दोनों मल्टीप्लाई करके 2 का पावर क्या लिखते हैं हम लोग, क्यूब ले सकते थे हम लोग। बस समझ में रहा है ना। तो यहां पे क्या करना पड़ता है एलसीएम के लिए, 2 का पावर यहां क्या रखना पड़ता है हमें, क्यूब रखना पड़ता है, ऐसे रखना पड़ता है। ठीक है, और 9 को भी ब्रेक करना पड़ता हमें, अगर एलसीएम के लिए करना होता 9 का तो कितना होता 3 का पावर क्यूब, तो यहां क्या रखना पड़ता 3 का पावर क्यूब, और कुछ होता है क्या देखो, और उसके बाद 9 तो हट जाता और 4 भी हट जाता, तो इतना बचता 2 का पावर क्यूब, 3 का पावर 3, 7 इंटू 11 इंटू 9, 5 बचता। ठीक है, बोलिए क्या, नहीं तो देखो उसका कॉमन अगर फैक्टर में जा रहा है तो उसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। अब ये सब देखो 2 फर्दर नहीं टूट सकता है, प्राइम फैक्टर में ला करके ब्रेक करना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर बोलो, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर समझ में आ रहा है, जो 1 और खुद से कटे उसको फिर नहीं तोड़ा जा सकता है और। ठीक है, तो वहां तक जाकर के तोड़ना है आपको। ठीक है, चलिए, एससीएफ में दिक्कत नहीं था तो आराम से निकल गया वो। किसी को कुछ पूछना है इसमें, देख लो बढ़िया से। संदीप क्लियर हो रहा है कि बताएं, फिर से बताएं, बोलो क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आइए जल्दी से फटाफट, इसको लिख लीजिए सब। एक और, इस बार देखो 4 का स्क्वायर इंटू 6 का पावर 3, 10 का पावर क्यूब इंटू 15 का पावर क्यूब, 16 का पावर स्क्वायर इंटू 17 का पावर स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा बताओ एलसीएम और एचसीएफ दोनों कैलकुलेट करके हमें बताइए। ऑप्शन भी दोनों दे देते हैं, देख लीजिए। ऑप्शन में भी फायदा होता है जी, ऑप्शन का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। 5 का पावर 4 और दिख रहा है 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 3। ऑप्शन नंबर बी है 2 का पावर 8, 3 का पावर 3, 5 का पावर 6, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर स्क्वायर। सी नंबर 2 का पावर 6, 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 5, 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2। ठीक है, डी में 2 का पावर 8, 3 का पावर 3 और 5 का पावर 6, 2 का पावर 2, 3 का पावर 3। इसमें एचसीएफ भी है एलसीएम भी है, दोनों ऑप्शन यहां पे दिया हुआ है, एचसीएफ का भी है और एलसीएम का भी ऑप्शन दिया हुआ है। चलो आराम से पहले लिख लो और सोचिए आराम से क्या होना चाहिए। वेल इस क्वेश्चन पे कैसे हम लोग फोकस करेंगे, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनने वाला है। यहां पे जैसे देख रहे हो ये 4 का स्क्वायर देख रहे हो है ना, तो इसको क्या करो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो कि उससे ज्यादा कोई फिर टूट ना पाए। तो 4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और ऊपर से स्क्वायर पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अगर 6 को लिखा तो 2 इंटू 3 और पूरे का होल क्यूब दिया हुआ, होल क्यूब दिया हुआ। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है, अब देखिएगा एक एक चीज में बढ़िया से एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोग को। यहां पर 10 नंबर, ये 10 जो दिख रहा है ना,
2 इंटू 5 का पावर क्यूब, 3 इंटू 5 पूरे का होल क्यूब, 2 का पावर 4 पूरे का होल स्क्वायर। और 75 को अगर लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 25 हो गया 5 का स्क्वायर, और 25 दिए 75, और पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, पूरे का होल स्क्वायर देख लीजिए। अब क्या है कि आपस में दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 4, इसका पावर इसमें डाल दो तो 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का पावर क्यूब हो गया। और नहीं तो अपना समय बचाना अगर चाहते हो तो थोड़ा समय जरूर बचाइए, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना 4, और ये 2 का पावर क्या आ जाएगा 3, तो 3 बार यहां और 4 बार यहां, टोटल मिलाकर 7 बार। समझ में आ रहा है। और अगर दिक्कत हो रहा है तो मैं लिख ही देता हूं, कुछ लोग का मुंह बना हुआ है तो देख लो, ऐसे करके लिख सकते हो। ये पावर जो 3 होगा ना ये दोनों में जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये जल जो है ना दोनों पे चढ़ेगा जाकर के, 2 पे भी जाएगा 3 पे भी जाएगा। ठीक है, यहां बताओ 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 3, और इसको अगर सॉल्व करोगे तो कितना हुआ 2 का पावर 8, 5 का पावर, देखो स्क्वायर पहले से है, 2 और आ गया, पावर का पावर आ गया, होता है ना कोई पहले से पावर में रहता है एक पावर और जुड़ जाता है, मजा आ गया। पावर इंटू पावर कितना हो गया 2 का पावर 5 का पावर 4, और 3 का कितना लिखा स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, स्क्वायर हो गया। अब बताओ थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते हैं, ये दोनों फिर से मिल करके 2 का पावर 7, 3 का पावर 3, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 6, ये हो जाएगा। अच्छा इंटू था ना बीच में, हाँ। और बताओ 3 का पावर कितना हो गया 3, यहां देखिए 2 का पावर 3, 5 का पावर 6, 6 क्यों हुआ 3 यहां था 3 यहां था, तो दोनों जोड़ दोगे तो टोटल मिलाकर 6 हो जाएंगे, और 3 का पावर 3 लिखा। यहां बताओ ये तो सब अलग अलग है ही, 2 का पावर 8, 5 का पावर 4, और इंटू कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर दिया हुआ है। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है, देखते रहो करना क्या है जी इसमें, ये पूरा का पूरा देख लो, यहां भी पूरा देख लीजिए, यहां भी देख लीजिए। सबसे पहले बताओ 2, मुझे क्या निकालने बोल रहा है एलसीएम बोल रहा है, तो एलसीएम बताओ सबसे हाईएस्ट पावर लेकर के चलते हैं। तो 2 का पावर 7, 2 का पावर 3, 2 का पावर 8, तो 2 का पावर क्या आएगा 8। तो अब तो देख करके बता सकते हो, ई वाला तो ना हुई, ई भी ना हुई, तो बी और डी में से बचा आपका, यही दो ऑप्शन बचा। ठीक है, तो बस इसी दो में रखना। 3 का देख लो तो 3 का पावर 3 और 3 का पावर 2 है, तो कितना होगा 3 का पावर 3, तो अभी भी कंपटीशन चल रहा है, दोनों ठीक ठाक है। 5 का पावर 6 भी सेम सेम है, तो ये तो चेक भी करने का जरूरत नहीं है, दोनों सेम सेम है मतलब होगा ही होगा। तो अब क्या चेक करना है, एलसीएम तो आपका उतना आएगा ही, 5 का पावर 6 भी होगा जी। क्यों होगा 5 का पावर 6 बताओ, क्योंकि 5 देखो सब में नहीं है लेकिन दो जगह कॉमन है। कम ऑन, कितने जगह, दो जगह कॉमन है। तो हमने एलसीएम क्या बताया था कि सब में कॉमन हो, दो में कॉमन हो, एक में भी हो, सबका लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। तो एचसीएफ से वेरीफाई करेंगे। एचसीएफ क्या होता है, तीनों में जो कॉमन, देखिए तीनों में जो कॉमन, तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है 2, और सबसे कौन सा पावर लेते हैं छोटा वाला, छोटा वाला। तो सबसे छोटा वाला पावर कौन है 2 का पावर 3 है, 7 और 8 है, तो कौन सा होगा 3 हो गया। तो कौन सा ऑप्शन नंबर कौन दिख रहा बताओ, बी दिखेगा, ये ऐसे काट दोगे। क्यों काट दोगे, यहां 2 का पावर कितना दिखा 2 दिख रहा है, जबकि 2 का पावर क्या है 3 होना चाहिए, तो उसको हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, हमारा आंसर पता चल गया। दूसरा, हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है। तो कभी कभी देखना ऑप्शन का ये फायदा होता है कि कुछ ही निकालते हैं और पूरा पता चल जाता है कि आंसर यही होने वाला। बस समझ में आ रहा है, जैसे होता है ना आजकल हिंदी मूवी में पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। बस समझ में आ रहा है ना, वो पहले से बता देता है कि अच्छा देखो इसके बाद ये होगा भी। तो उसी तरह से है, ऑप्शन का बेनिफिट है। और ऐसे भी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या होगा, फिर देखिए तो कॉमन दोनों में क्या दिख रहा था, सब में कॉमन 3 दिख रहा था ना, और 3 में सबसे छोटा पावर कौन दिख रहा था 3 का स्क्वायर, तो यही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है
बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह से पहले छोटे टुकड़ा में बांट लेना है आपको। छोटा टुकड़ा मतलब प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब वह नंबर जो 1 और खुद से कटे, बस। देखिए, अब इस बार जो क्वेश्चन आपका दिया गया है वो एचसीएफ एंड एलसीएम एल्जेब्रा का दिया हुआ है, जहां पे अब नंबर इन्वॉल्व नहीं होगा, वहां पर कोई एक्स एंड वाई आपका इन्वॉल्व होने वाला है। तो देखिए कैसे इस सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाने वाले हैं। तो एक्स और वाई को देखोगे, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो बताओ एलसीएम निकालने के लिए क्या फॉर्मेट पढ़ाया था? हाईएस्ट पावर लेना है जो दोनों में कॉमन हो। तो एक्स दोनों में दिख रहा है, तो एक्स का स्क्वायर दिखा और वाई का स्क्वायर भी दिखा, दोनों में कॉमन है, यही एलसीएम हो गया। और एचसीएफ जो लोगे तो एक्स वाई हो गया, बस। दोनों में दिखना चाहिए, ठीक है, दोनों में, और जो कम वाला हो, कम वाला, तो कम वाला कौन है? पावर 1 हो गया, यही हमारा इसमें एचसीएफ आ गया, ऊपर वाला एलसीएम हो गया। बहुत छोटा सा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ लीजिए। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये देखो दिल्ली पुलिस में पूछा गया था, इतना छोटू सा क्वेश्चन। ठीक है, बस इतना ही, इतना ही। एक क्वेश्चन देखो, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड द क्वेश्चन इज गिवन एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है? एलसीएम कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन का आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। देखो, अब इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करोगे तो कैसे बनाओगे, क्या इसका प्रोसेस होगा? तो सबसे पहले देखो कॉमन, क्योंकि देखो एलसीएम निकालने में मजा तब आता है जब मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिखे तब। तो करेंगे क्या, इसमें से कॉमन कुछ निकल सकता है, एक्स कॉमन निकाल लो और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, और यहां देख लो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो एक्स प्लस कितना होगा? 1 दिखेगा आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन में जो बोला है आपको एलसीएम ही निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, अच्छा क्या ये और भी फैक्टराइज हो सकता है? फैक्टराइज आपको पता है कैसे होता है? ये देखो एक्स हो गया, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, मतलब इसको ऐसा तोड़ना है, ये जो 2 है ना, ये देखो ऐसे देख लो, ये 2 को ऐसा तोड़ना है, आप लोग को ट्रिक पढ़ा देते हैं, 2 को ऐसा तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 2 आ जाए, और दोनों को ऐड करने पे क्या आ जाए? -1 आ जाए। तो -2 इंटू करोगे 1 तो -2 आ जाएगा, और दोनों को अगर जोड़ोगे तो कितना होगा? -1 भी आ जाएगा आपका। ठीक है, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो सकता था? देखो x, यहां क्या होगा, एक आपका आ जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? इसको चाहो तो फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, एक्स यहां कॉमन निकाल लो, इसमें से कॉमन निकलेगा x माइनस 2 बचेगा, और क्या होगा जी? x माइनस 2 हो जाएगा। क्या पूरे से कॉमन निकल सकता है? देखो तो x माइनस 2 निकला, और बचा कितना? x प्लस 1 बचा। ठीक है, x प्लस 1, और आप चाहो तो डायरेक्टली यहां से यहां भी आ सकते हो। ये जो फैक्टर देख लिया ना, तो खाली एक के साथ x माइनस 2 लगा दो और एक के साथ x प्लस 1 लगा दो। तो इस स्टेप के बाद देखो डायरेक्ट ये ट्रिक है, हाईवे है, एकदम पकड़ के इधर दौड़ जाना। ठीक है, इतना पूरा जाने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ यहां पे देखना, नीचे ये लिख देना, डायरेक्ट इतना लिख दीजिएगा। ठीक है, इसमें से बताओ कितना आ गया था? एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस 1, तो थोड़ा कॉमन बता दो जी। एलसीएम बोला था ना, जो दोनों में पहले कॉमन देख लो, कौन सा दिख रहा है दोनों में कॉमन? एक्स है और एक, ठीक है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, तो कितना होगा? एक्स स्क्वायर तो लेंगे। ठीक है, और क्या कॉमन दे रहा है बताओ? एक्स प्लस 1 भी दिख रहा है, और क्या दिख रहा है बताओ? जो नहीं कॉमन है एक्स माइनस 2 भी हो जाएगा आपका, दिख रहा है एक्स माइनस 2। और अच्छी बात क्या है कि ये देखिए, यहां से देखिएगा, तो इसमें क्या कर लेंगे? एक्स स्क्वायर लेंगे, और इसको जब वापस मल्टीप्लाई करोगे तो यही आ जाएगा। नहीं, क्योंकि इसी को तोड़े थे, तो देखो ये दोनों आया था, ये ढोलू भोलू आया था, और ढोलू भोलू को तोड़ोगे तो फिर से ऊपर वाला आ जाएगा। नहीं, तो क्योंकि आंसर ऐसा दिख रहा है क्या आपका? इस फॉर्मेट में आंसर दिख रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, तो क्या करोगे बताओ? इसको तोड़ोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 हो जाएगा,
और अंदर में जाकर के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x का पावर 4, x का पावर क्यूब और माइनस 2x स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी आएगा। नहीं समझे? समझे? ठीक है, नहीं लंबा नहीं बनेगा, पहले लंबा सीखिए, हम छोटा बनवा लेंगे आप लोग से। कितना सेकंड में चाहते हैं? 1 मिनट के अंदर बनेगा तो चलेगा, 30 सेकंड के अंदर बनेगा चलेगा? हाँ तो देखिए 30 सेकंड में कैसे घुसाया जाता है इसमें, देखिए। अब देखो, कुछ बच्चों को कहना है कि सर इतना लंबा कैसे बनेगा। पता है, एक बार पिकासो, पिकासो जानते हो? बहुत बड़ा पेंटर था। एक बार वो ट्रेन में बैठ के सफर कर रहा था, शायद ये मैं स्टोरी बताया होगा, और नहीं भी बताया तो सुन लो, तो अच्छी चीजें बार बार सुननी है, रिपीट करना है, ठीक है। और वो ट्रेन में सफर कर रहा था, तो क्या है, बगल में एक लेडी बैठी हुई थी। वो जैसे ही पिकासो आकर के बैठा, वो पहचान गई, वाह पिकासो। वो रिक्वेस्ट करने लगी कि सर कुछ पेंटिंग बना के दीजिए ना हमको। तो उसी टाइम वो क्या किया ना, 30 सेकंड लगा उसको, एक पेंटिंग हाथ से ड्रॉ किया और ड्रॉ करके दे दिया, अपना साइन करके दे दिया, और बोला ना कि इस पेंटिंग की कीमत 2 करोड़ रुपया होगा, ठीक है। अब वो क्या है कि 2 करोड़, वो जैसी औरत सुनी, उसको यकीन नहीं हो रहा था, तो बोला बक आप झूठ बोल रहे हैं। तो बोला ठीक है, अगला स्टेशन आएगा, आधा घंटा के लिए गाड़ी रुकी, आप एक बार जाकर वेरीफाई करके आ जाना। और वो सच में जाकर के गई, और जाकर के बगल में ही था जहां पे पेंटिंग की वैल्यूएशन लगाई जाती है, जाकर के बोला कि देखिए ये पेंटिंग सेल करना है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं आपको 2 करोड़ रुपया दूंगा। जैसे वो सुनी ना, चौंक गई, और वापस दौड़े दौड़े आई, ट्रेन पे चढ़ी, और बोली पिकासो को कि सच में इसकी पेंटिंग तो इतनी कीमत की है। और बड़ा एक्साइटेड होकर के उसके पैर पे गिर गई पिकासो की, बोला कि ये वाला आर्ट हमको सिखा दीजिए, 30 सेकंड मेहनत करना है और 2 करोड़ रुपया आ जाएगा। इससे अच्छा मेहनत तो कुछ हो ही नहीं सकता, 2 सेकंड मेहनत करना, 30 सेकंड मेहनत करना है। तो मुस्कुरा के जवाब दिया कि ये 30 सेकंड मेहनत करने के लिए 30 साल का मेरा स्ट्रगल छिपा हुआ है, आप 30 साल दे दो, ठीक है, ये 30 सेकंड में पेंटिंग करोड़ रुपया के बनने लगी है। और समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो ये 30 सेकंड बनाने के लिए क्वेश्चन में कम से कम 3-4 स्टेप का स्ट्रगल छुपा हुआ होगा, तो इसको पहले सीखिए आप लोग। अब देखो, अगर आप लोग सीख गए होंगे, तो इसी क्वेश्चन को अगर बनाना होगा तो क्या बनाएंगे आप, क्या करना होगा? इतना तो पता है कि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपको धर्मवीर सर नहीं बनना है, वहां खड़े होकर के सबको पढ़ाना नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे, देखोगे, कॉमन तो निकाल लोगे कम से कम, इतना तो लिख ही सकते हो कि पता चल गया -2 और 1 बार में लिख सकते हैं। इसको क्या करना पड़ेगा बताओ, x मान लो -2, और x प्लस कितना हो जाएगा 2। ये तो ट्रिक यहाँ पढ़ा ही दिया मैंने, और ये तो बेचारा इसे पगलू है ही, चुपचाप इसको छेड़ो मत। कॉमन क्या निकलेगा एलसीएम बताओ, x का पावर 2 और x का पावर 1, तो क्या निकला बताओ तो, x स्क्वायर निकला। बस समझ में आया? और कॉमन क्या निकलेगा, ये भी निकलेगा, x+1 भी निकलेगा, और x -2 भी निकलेगा, ये भी निकलेगा, जो दोनों में कॉमन था। तो दोनों में कॉमन x+1 दोनों में कॉमन, तो ये तो ले लेंगे कॉमन दोनों वाला। जो एक जगह कॉमन था x-2, वो भी ले लेंगे। समझ में आया? अब देखा कि अरे बाप, यहां तो ऑप्शन है ही नहीं, तो दूसरा ऑप्शन पता है क्या कर सकते हो, तब इसको मल्टीप्लाई करना। कम ऑन, क्या करना है? मल्टीप्लाई। आप बिना मल्टीप्लाई करे भी चेक कर सकते हो, पता है क्यों? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स स्क्वायर अंदर घुसेगा तो एक्स का पावर, कस के बोलो कितना, एक्स का पावर 4। कहां पे एक्स का पावर 4 दिख रहा है? बस खत्म, आंसर आ गया। नहीं समझे? हम पूरा क्यों तोड़ेंगे? जब ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन का देखो यही फायदा हो जाता है कि पूरा हमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, हिंदी पिक्चर जैसा है। अगला स्टेप क्या होगा हमको पता है, विलेन कहां मारेगा पता है, अब हीरो आने वाला ये भी पता है हमको, बस समझ में रहा है ना? ठीक है, ये सारा का सारा स्ट्रेटेजी आपको पता है, सारा क्लाइमेक्स पता है कि कब कहां क्या होने वाला है। कितना सेकंड लगा बताओ? 30 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन इस 30 सेकंड को करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टेप आना पड़ेगा, थोड़ा। अरे डांस तब करोगे जब अंदर में म्यूजिक बज रहा हो, तब ना, ठीक है। तो इसलिए ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखो, अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पूरा का पूरा यहां देखिए और यहां पे देखिए, क्या पहले कॉमन निकल सकता है कुछ?
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन निकलेगा, अंदर में बचेगा बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 4 बार बी था, 2 बार बी निकल गया है, 2 बार अंदर रहा, ठीक है। और प्लस ये कितना है 2 है, ठीक है। यहां देख लो कितना है, एंड बता दो, ए का पावर 7 बी का पावर 7 4a स्क्वायर बी का पावर 9 दिख रहा है, ठीक है। बी का पावर 9 दिख रहा है, ध्यान से देखिए। करना क्या है, कॉमन क्या निकलेगा, ए स्क्वायर बी का पावर 7 कॉमन निकलेगा, तो ए का पावर कितना बचा 5 और माइनस बी का पावर और 4 भी बचेगा, हाँ 4b स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब मुझे एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में अच्छी बात क्या होता है कि जो दोनों में कॉमन दिखे, दोनों जगह कॉमन दिख रहे हैं, वहीं पर हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो क्या क्या दिख रहा है, ए कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो तो ए स्क्वायर तो दिखेगा ही नहीं, क्या और कुछ दिख रहा है बताओ, ए स्क्वायर तो दिखेगा ही, तो लो ऑप्शन तो यही दिख रहा है, खत्म, हमको तो आगे निकालने की भी जरूरत नहीं समझे। ए स्क्वायर वाला यही दिख रहा है ना, ये तो होने से रहा, ये होने से रहा, ये होने से रहा, हमारा आंसर आ गया हमारा। लेकिन फिर भी चेक कर लो कि ए स्क्वायर होगा और बी कितना दिख रहा है, बी 2 बार यहां पर है और 7 बार यहां पे है, तो छोटा लेते हैं कि बड़ा लेते हैं, छोटा लेते हैं, तो लो जी बी स्क्वायर आ गया। क्या इन दोनों में से कुछ लेंगे, नहीं लेंगे, क्योंकि कॉमन ही नहीं है, तो आंसर आ गया हमारा। बात समझ में? तो ऑप्शन का फायदा क्या हुआ कि हम देख करके बता सकते हैं, हमको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और देख करके हम पूरी स्टोरी बता देंगे कि क्या होने वाला है। अगर एलसीएम होता तो हाईएस्ट पावर लेते हम लोग, अगर कोई इसमें से एलसीएम बोल दे तो क्या करना पड़ता बताओ, ए पहले कॉमन देखो कितना होता, ए स्क्वायर तो आता ही, अच्छा बी देते तो बी का पावर 2 लेते कि बी का पावर 7, बी का पावर 7 लेते, और जो कॉमन नहीं है वो भी लेते हैं, बी स्क्वायर प्लस 2 भी लेते हैं, और ए का पावर 5 माइनस 4b स्क्वायर भी लेते हैं, ये सब आता है, ठीक है, ये सब लेना पड़ता है, ये हमारा एलसीएम होता, ठीक है।